नमस्कार, आप देख रहे हैं टीबीजे मीडिया और मैं हूं सैयद नजीर। दुनिया भर की अहम खबरों में आपको बताएंगे बांग्लादेश में क्यों भड़की हिंसा और कैसे पाकिस्तान में पकड़ा गया अलकायदा का टॉप आतंकी। तो शुरुआत आज की बड़ी खबर से। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हिंसा तेज होने के बाद देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सेना तैनात कर दी गई है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रेस सचिव नईमुल इस्लाम खान ने बताया कि देश में किसी तरह की रैली जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। छात्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में अब तक 105 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 52 मौतें केवल राजधानी ढाका में शुक्रवार को हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी दागे। देश में इंटरनेट और मोबाइल सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। हालात पर काबू पाने के लिए 15 सालों से सत्ता में बनी प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। कई दिनों से जारी हिंसा को रोकने में पुलिस के विफल रहने के बाद सेना को तैनात करना पड़ा है। ब्रिटेन के लीड्स शहर में गुरुवार रात को दंगे भड़क गए। गुस्साए उपद्रवियों ने एक बस में आग लगा दी और पुलिस की जीप में तोड़फोड़ करते हुए उसे पलट दिया। दंगे की मुख्य वजह लोकल चाइल्ड केयर एजेंसी द्वारा बच्चों को लेकर जाना बताया जा रहा है। लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद आगजनी और हिंसा भड़क उठी। लीड्स शहर के हर हिल्स इलाके की लग्जरी स्ट्रीट पर एक चाइल्ड केयर एजेंसी कुछ बच्चों को लेकर जा रही थी। लोगों ने एजेंसी के काम का विरोध किया। इस दौरान पुलिस पहुंची तो लोग भड़क गए। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंके। गुस्साई भीड़ ने एक बस में आग लगा दी। साथ ही पुलिस की कार के शीशे तोड़ दिए और उसे पलट दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 19 जुलाई को माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने के कारण दुनिया भर में 15 घंटे तक 95% कंप्यूटर ठप हो गए। इससे एयरलाइंस, बैंकिंग, अस्पताल और मीडिया सेवाएं प्रभावित हुई। भारत में 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई और कई शहरों में हवाई अड्डों पर यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। साइबर सुरक्षा कंपनी क्राउड स्ट्राइक ने इस समस्या को साइबर हमला नहीं बल्कि तकनीकी गलती बताया। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा एंटीवायरस क्राउड स्ट्राइक के अपडेट की वजह से हुआ। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने से अमेरिका, भारत समेत दुनिया भर में एयरलाइंस, टीवी टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉर्पोरेट कंपनियों की वर्किंग पर असर पड़ा। इस बीच क्राउड स्ट्राइक अपने कस्टमर को एक नोट में मैनुअल सॉल्यूशन बताया है। दरअसल क्राउड स्ट्राइक फॉल्कन सेंसर के अपडेट होने की वजह से माइक्रोसॉफ्ट में बड़े पैमाने पर सर्वर डाउन हुआ था। सिस्टम क्रैश होने पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ रही थी। अब क्लाउड स्ट्राइक के सीईओ ने कहा कि इस इशू को आइसोलेट कर दिया गया है। दिक्कत को खत्म करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। पाकिस्तान को आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है और एक बार फिर ये बात साबित हो गई। दरअसल खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा के शीर्ष आतंकी अमीनुल हक को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से पकड़ा गया है। गौरतलब है कि अमीनुल हक ओसामा बिन लादेन का करीबी बताया जा रहा है। ओसामा बिन लादेन का करीबी सहयोगी रहा अमीनुल हक पाकिस्तान पुलिस के आतंकवाद निरोधी विभाग ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान पुलिस ने अमीनुल हक की गिरफ्तारी को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम सफलता बताया। पुलिस ने बताया कि विभिन्न खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाया गया, जिसके बाद अमीनुल हक पकड़ा गया। पाकिस्तान पुलिस ने बताया कि अमीनुल हक साल 1996 से ओसामा बिन लादेन का करीबी सहयोगी था। अफगानिस्तान में घातक तूफान ने काफी तबाही मचाई है। इस तूफान में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों घायल हो गए हैं। करीब 573 घर भी तबाह या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि यूएन मानवीय सहायता एजेंसियों ने बताया कि लगभग 734 परिवारों को तत्काल मानवीय सहायता की जरूरत है। खबरों के मुताबिक पूर्वी नंगारहार प्रांत इस तूफानी आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जिसकी राजधानी जलालाबाद है। इसी प्रांत में इसी साल अप्रैल में भी भीषण बाढ़ आई थी। अन्य प्रभावित प्रांतों में बदख्शां, कुनार, लागमान और नूरिस्तान भी शामिल है। चीन कजाकिस्तान में पीओके के पास एक सीक्रेट मिलिट्री कैंप बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में यह पता चला कि यह कैंप 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह अड्डा चीन के विस्तारवादी नीति का हिस्सा है और यहां पर आर्टिलरी जमा कर रहा है। हालांकि चीन ने इन खबरों को बेबुनियाद बताते हुए इसे खारिज कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अड्डा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसका निर्माण 2021 में शुरू हुआ था। इस सैन्य अड्डे को काउंटर टेरर बेस कहा जा रहा है। इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद यमन के हुती विद्रोही लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं। एक बार फिर विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में हमला कर सिंगापुर के झंडे वाले जहाज को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसकी जानकारी सिंगापुर के समुद्री और बंदरगाह प्राधिकरण ने दी।
सिंगापुर के समुद्री और बंदरगाह प्राधिकरण का कहना है कि जानकारी मिली थी कि जहाज लुबिविया अदन की खाड़ी को पार कर रहा था, तभी उस पर हमला कर दिया गया। इससे जहाज पर आग लग गई। बाद में चालक दल के सदस्यों ने आग बुझा दी। वहीं चैनल न्यूज एशिया ने प्राधिकरण के हवाले से बताया कि चालक दल में सिंगापुर का कोई भी नागरिक नहीं है और सभी सदस्य सुरक्षित हैं। जहाज पर हमला होने के बाद भी वो सोमालिया के बरबेरा पोर्ट पर पहुंचा। एलन मस्क ने ट्वीट कर घोषणा की है कि वो स्पेस एक्स के हेडक्वार्टर को कैलिफोर्निया से टेक्सास और अब एक्स के नाम से जाने वाले ट्विटर के हेडक्वार्टर को सैन फ्रांसिस्को से ऑस्टिन शिफ्ट कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने सोमवार को एक कानून पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद मस्क ने यह फैसला किया है। यह कानून जिला स्कूलों के कर्मचारियों को बच्चों की लैंगिक पहचान बदलने के बारे में उनके माता पिता को जानकारी देने से रोकता है। मस्क ने लिखा, मैंने करीब 1 साल पहले गवर्नर न्यूसम को साफ कर दिया था कि इस तरह के कानून कंपनियों तथा परिवारों को अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कैलिफोर्निया छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। न्यूयॉर्क मैगजीन की हालिया कवर पेज, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन को नग्न दिखाया गया है, जिसकी वजह से मैगजीन की जमकर आलोचना हो रही है। इस कवर को बहुत से लोग परेशान करने वाला और अशोभनीय बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस कवर के खिलाफ आवाजें उठ रही है, जहां इसे राजनीति और सार्वजनिक जीवन के स्तर को गिराने वाला माना जा रहा है। मैगजीन ने इस कवर के माध्यम से दोनों नेताओं की तुलना और उनके राजनीतिक रवैयों को दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इसका उल्टा असर पड़ा है। कई लोगों ने इसे संवेदनशील और अपमानजनक बताया है। इस विवादित कवर के कारण मैगजीन की साख पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसके एडिटोरियल डिसीजंस की भी आलोचना हो रही है। हाल ही में शिवाजी महाराज का वाग्नख लंदन के म्यूजियम से भारत लाया गया है। लंदन से लाए गए छत्रपति शिवाजी महाराज के वाग्नख का महाराष्ट्र के सतारा जिले में भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान वाग्नख को एक बुलेट प्रूफ कवर में रखा गया। आपको बता दें कि ये एक ऐतिहासिक हथियार है, जिसका उपयोग शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारने के लिए किया था। वाग्नख एक बाघ के पंजे के आकार का हथियार है, जिसे हाथ में पहनकर इस्तेमाल किया जाता है। इसे ब्रिटेन से भारत लाने का मकसद इसे भारतीय जनता के सामने प्रदर्शित करना और इसके ऐतिहासिक महत्व को समझाना है। यह भारत के वीर इतिहास का प्रतीक है। दुनिया भर की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए टीबीजे मीडिया के साथ। धन्यवाद।